अब शख्स की बात सुनाते हैं जिसकी शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। शैलेंद्र शर्मा नाम के शख्स ने हजरतगंज थाने में शिकायत दी थी। आखिर किस आधार पर उन्होंने शिकायत कराई जिस पर सरकार को फौरन एक्शन लेना पड़ा। हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर के उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बेहद सख्त हो गई है और इस मामले में शिकायतकर्ता शैलेंद्र शर्मा की तरफ से लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई। शैलेंद्र शर्मा जी इस समय इंडिया टीवी पर मौजूद हैं। शैलेंद्र जी, क्या पूरा मामला था, किस वजह से आपने ये शिकायत दर्ज कराई और वजह क्या रहे? करीब साल डेढ़ साल से इस पर कई बार बहस हुई, कई बार चर्चाएं हमारे मित्रों द्वारा आती थी कि एक कंपनियां हैं कुछ सर्टिफिकेशन ले रही है, एक मोहर टाइप की लग के आती है उनके प्रोडक्ट पर। तो जो कि हमने पूछा कि क्या ये सरकार की कोई संस्थाएं हैं या सरकार से कोई मान्यता है, तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये सरकार से कोई मान्यता है या कोई इनका मानक है सर्टिफिकेशन जारी करने का, जिन पर इनके सर्टिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई पैक्ड आइटम है जिसपे जैसे तेल, साबुन, चाय की पत्ती, इन पर सर्टिफिकेशन जब आने लगा तो ये कहीं ना कहीं देश हित पर नहीं है। एक वर्ग विशेष को प्रेरित करने के लिए वर्ग विशेष की संस्थाएँ हैं, वर्ग विशेष द्वारा बनाई हुई संस्थाएँ हैं जो सर्टिफिकेशन जारी करती हैं और सर्टिफिकेशन जारी करके उनको प्रेरित करती हैं। और कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को सर्टिफिकेशन लेने के लिए पैसा जो आता है वो देश विरोधी ताकतों को मजबूत करने में, देश विरोधी गतिविधियों में उपयोग होता है उसका पैसा। कुछ कंपनियों का भी आपने जिक्र किया है, प्राइवेट कंपनीज है, मुंबई का भी जिक्र है, बाकी जगहों का भी जिक्र है। क्या इन सर्टिफिकेट्स को जारी करने का इन कंपनियों को हक है जो जारी कर रही हैं? कोई अभी तक तो जानकारी में है कि भारत की सरकार ने इनको कोई मान्यता नहीं दी है, ना कोई अगर दी है तो उसका कोई मानक होगा, किनको जारी करना है ये भी मानक होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी तक तो मेरी नहीं है। अभी जब जांच होगी तो अगर जब उनको पुलिस बुलाएगी या जैसे भी तो वो अपना बताएंगे हमें ये है, तो उसमें अगर वो नहीं होंगे तो वो छूटेंगे। अगर वो अवैध रूप से कर रहे हैं तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई। देश विरोधी आपने कहा कि जो काम है उसमें इस फंड का इस्तेमाल किया जा रहा है, कोई जानकारी है या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है? लगता है ऐसा लगता है कि ऐसी समय समय पे कई सारी संस्थाएं समय समय पे ट्रेस हुई हैं, उन पर प्रतिबंध लगा है। तो ये तो इनके पास तो कोई ऐसा है भी नहीं सर्टिफिकेशन जारी करने के, तो किस आधार पे जारी कर रहे हैं ये तो जांच का विषय है। जब जांच करेगी पुलिस तो बहुत कुछ अभी आगे आएगा। अभी तो 4 कंपनियां नॉन वेज प्रोडक्ट हो उसमें तो चलिए फिर भी समझ में आता है, लेकिन वेज प्रोडक्ट्स में इस तरीके का सर्टिफिकेशन की क्या आवश्यकता है? वेज भी और जो सामान्य घरेलू उनके लिए भी भारत सरकार अलग अलग संस्थाएं हैं जो उनको प्रमाणित करते हैं कि ये शुद्ध हैं, ये इतने दिन में एक्सपायर होंगी। वो तो एक भारत सरकार की संस्थाएं है ना, उस पर ट्रस्ट है, वो सबके लिए है। लेकिन ये तथाकथित संस्थाएं धन विशेष की अगर ये ऐसा जारी करने लगेंगे, कल तो बहुत लोग जारी करने लगेंगे, तो ये देश हित में नहीं है। वहीं जिन प्रोडक्ट्स पर हलाल सर्टिफिकेशन दिए जा रहे हैं उनमें मीट वाले प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, चीनी, खाने का तेल, बेकरी प्रोडक्ट्स, ये सभी शामिल है। यानी कि जब भी आप किसी दुकान पर जाते हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में जिसको लेकर बहस चल रही है कि अगर आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कहीं से खरीदते हैं या फिर आप चीनी या खाने का तेल खरीदते हैं, पैकेट वाली चीजें खरीदते हैं, उसके पीछे एक हलाल सर्टिफिकेशन का स्टैंप लगा हुआ दिखता है और उसी को लेकर ऐतराज जताया गया है कि आखिर ये सर्टिफिकेशन किस आधार पर और क्या ये सरकारी संस्थाएं हैं जो दे रही हैं। दरअसल हलाल सर्टिफिकेशन इस्लामिक देशों में अनिवार्य है, बिना सर्टिफिकेट निर्यात नहीं किया जा सकता है और इसका फायदा ये होता है कि खाड़ी देशों में निर्यात की ज्यादा कमाई आती है जो कि विदेशी मुद्राएं होती हैं और यही वजह है कि हलाल सर्टिफिकेशन दिया जाता है, जिसमें इस्लामिक देशों में ये अनिवार्य है क्योंकि वहां पर अगर आप बिना हलाल सर्टिफिकेशन के प्रोडक्ट्स को देते हैं तो फिर वो प्रोडक्ट्स वहां पर नहीं बिकते और वहां पर बिक्री ज्यादा होती है और यही वजह है कि कमाई ज्यादा होती है।